आज से बिलियंस साल पहले जब यह यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, उस समय सिर्फ आलम अरवाह मौजूद था। अल्लाह ने आलम अरवाह में सारी रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इस पर सब ने कहा, बेशक तू हमारा रब है। अल्लाह ने इन सब से वादा लिया और फिर अल्लाह ने कहा, कुन, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। इसका मतलब है कि यह पूरा यूनिवर्स बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर जानदार चीज को पानी से बनाया? फिर क्या वह ईमान नहीं लाएंगे? बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स क्रिएट होने लगे। इसी वास्ट यूनिवर्स में अल्लाह ने एक प्लैनेट बनाया, प्लैनेट अर्थ, जहां आज हम रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले भी पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। जैसा कि कुरान में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्न रहते थे। इसके अलावा भी उस वक्त पृथ्वी पर कई अजीब तरह के जानवर रहते थे, जैसा कि डायनासोर, जो कई हजारों साल तक इस दुनिया पर रहे, लेकिन फिर वह इस दुनिया से मिट गए, जिसका एग्जैक्ट रीजन आज तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता। इस पर कई थ्योरीज हैं, जैसा कि कई साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था, जहां आज मैक्सिको सिटी है, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। जबकि कुछ का कहना है कि वह फूड चेन डिसर्शन या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए थे। लेकिन यह कंफर्म है कि इस दुनिया में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास इनकी एग्जिस्टेंस के कई एविडेंस मौजूद हैं। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बल्कि इनके अलावा भी कई और स्पीशीज पृथ्वी पर रहती थी, जिनमें से कई स्पीशीज तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं और कई स्पीशीज का जिक्र इस्लामी बुक्स में भी किया गया है, जैसा कि एक बहुत ही फेमस इस्लामी बुक अल बिदाया वन नहाया। इस बुक में कुछ स्पीसीज का जिक्र है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन इस सब के बाद एक दिन अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह, क्या तू ऐसे इंसान को जमीन पर भेजने वाला है जो वहां खून और फसाद फैलाएगा? तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम में रूह डाली और फिर फरिश्तों से कहा कि इसके आगे सजदे में गिर पड़ो। यह सुनते ही सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। लेकिन इन फरिश्तों में एक जिन्न भी मौजूद था जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसका नाम था शैतान। अल्लाह ने पूछा, शैतान, तूने ऐसा क्यों किया? तो शैतान ने कहा कि यह मिट्टी से बना है और मैं आग से, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह को इसकी इस बात पर गुस्सा आया और फरमाया, शैतान है, इब्लिस, यहां से निकल जा, अब कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। तो शैतान ने कहा, या अल्लाह, तू मुझे कयामत तक मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से रोकूंगा। तो अल्लाह ने कहा, ये शैतान, जा, तुझे मोहलत दी, लेकिन एक बात याद रख, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इसके बाद शैतान को कयामत तक की मोहलत दे दी गई। शैतान के सजदे से इनकार के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत में छोड़ दिया और कहा कि जो चाहो खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस दरख्त के पास भी मत जाना। लेकिन शैतान तो शैतान था, इसने इन्हें वरगला दिया और कहा कि यह ऐसा दरख्त है कि अगर तुम इसका फल खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। जिसके बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।